I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, टेंसेस के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के वीडियोस में आप लोगों ने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट पास्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस पढ़ते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट टेंस के तीन टेंसेस में दो दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, इसलिए इन तीनों टेंसेस में सब्जेक्ट्स की भी दो टीम होती है। लेकिन पास्ट टेंस के तीन टेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स की भी एक ही टीम होती है। इसलिए पास्ट टेंस पढ़ना और याद रखना बहुत इजी है। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जैसे कि सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाकी टेंसेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस से शुरू होती हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के लास्ट में आ ई ए की साउंड आती है या था थी थे आता है। जैसे मैं दिल्ली गई या वह दिल्ली गई थी। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैं दिल्ली गई थी तो आई जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आई वेंट टू दिल्ली। राम ने फुटबॉल खेला तो राम खेलने की सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो राम प्लेड फुटबॉल। तो इस तरह हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में सारे सब्जेक्ट्स के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो पास्ट इंडेफिनिट में सारे सब्जेक्ट्स की एक ही टीम है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो नेगेटिव में सारे सब्जेक्ट्स के बाद डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ भी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे मैं दिल्ली नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। राम ने फुटबॉल नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। और इंटेरोगेटिव में क्या मैं दिल्ली गई थी, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या राम ने फुटबॉल खेला, डिड राम प्ले फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाएगी। नेगेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। अब हम पास्ट टेंस का सेकंड टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। वैसे तो पास्ट टेंस के तीन टेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट्स की भी एक ही टीम होती है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट्स की भी दो टीम होती है। इस टेंस में सब्जेक्ट आई जो है वो ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ रहता है और यू वी दे प्लूरल नाउन एक साथ रहते हैं। तो एफर्मेटिव में आई ही शी इट सिंगुलर नाउन के बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, एंड यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ वर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि कंटिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस का हो, हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैं दिल्ली जा रही थी तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव में आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव में वॉज आई गोइंग टू दिल्ली, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज होता है एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अब हम पास्ट टेंस का थर्ड टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था चुकी थी आता है। इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स की भी एक ही टीम है। तो एफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ भी हमें ये याद रखना है कि परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, वहाँ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे मैं दिल्ली जा चुकी थी तो आई हैड जाने की थर्ड फॉर्म है गॉन, तो आई हैड गॉन टू दिल्ली। तुम फुटबॉल खेल चुके थे तो यू हैड प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव में आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, यू हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। इंटेरोगेटिव में हैड आई गॉन टू दिल्ली, हैड यू प्लेड फुटबॉल। तो आप लोगों ने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हम पास्ट टेंस के लास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा था से रही थी आता है।
टेंस में भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स की भी एक टीम है। तो एफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के बाद हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर का यूज होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इंटेरोगेटिव में हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इस तरह पास्ट टेंस के चारों टेंस कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस शॉर्ट में बताना चाहूंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है ती है, एंड पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है था थी थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रहा है रही है, एंड पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था रही थी। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है चुकी है, पास्ट परफेक्ट की चुका था चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की से रहा है से रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की से रहा था से रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंसेस को याद रखने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का यूज अपनी फिंगर टिप्स पर याद करना है और इन सभी नोट्स को कॉपी करना है। So, students, I hope this video has given you absolute clarity. Please like and share this video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.